चने की कीमतों को नजर डालेंगे, जहां पर अच्छी तेजी देखने को लगातार मिली है। इस हफ्ते में करीब 8% की बढ़त ऑलरेडी है। उत्पादन में कमी की आशंका, कोरोना के कारण आवक में कमी और मांग अच्छी होने से चने को सपोर्ट है। हमारे साथ एग्री फार्मर एंड ट्रेड एसोसिएशन के सुनील बलदेवा जुड़े हैं। सुनील जी नमस्कार। अच्छी खासी बढ़त यहां पर फिर से लौटी है। आज भी हमारी स्क्रीन पर 1.5% की तेजी के साथ कारोबार है। फंडामेंटल्स तो यहाँ पर स्ट्रांग है ही, लेकिन आगे जाके क्या चीज देखने लायक है? आवक को लेकर अब आपका क्या व्यू बन रहा है और भाव कहाँ जाते दिखते हैं? मतीजी जी, मनीषा जी, मैंने आपके चैनल पे पहले ही बोला था, जब मैं एमपी का सर्वे करके आया था तब ये बताया था ग्राउंड रिपोर्ट की इसमें चने की इस बार क्रॉप काफी कम है, क्योंकि ओगरा और ठंड के चलते काफी यील्ड की काफी कमी रहेगी, ऐसा मैंने बोला था। वो अब मंडियों की आवक को देख के भी वो अब पक्का होता जा रहा है। दूसरा एक सबसे बड़ा कारण चने की आवक के कम होने का एक कोरोना तो है ही, दूसरा एक सबसे बड़ा कारण ये रहा है कि क्योंकि किसानों को पता है कि हमारे पास चना कम पैदा हुआ है, इसलिए किसानों ने चना को रोका है और गेहूं और दूसरी आइटम जो है वो जरूर मंडी में ला रहे हैं जी। किसान को चने रोकने का एक अच्छा साधन इसलिए भी मिल गया, बाई चांस मंदी हो जाती है तो 5100 में सरकार को तोल सकते हैं और थोड़ा वेट करके देख रहे हैं, यदि भाव मंडियों में काफी ऊपर हो जाते हैं तो फिर वो मंडियों में लाके बेचेंगे। तो मुझे लगता है कि एक मई के महीने में ही एक इसमें थोड़ी मंदी दिखाई दे सकती है। उससे पहले मुझे लगता है कि चना कुल मिला के ठीक रहेगा, लेकिन कॉन्शियस होके काम करना पड़ेगा। कोरोना के चलते रेस्टोरेंट वगैरह वापस बंद हो गए हैं, शादियों के नंबर्स ऑफ गेस्ट के उसमें रेस्ट्रिक्शन हो गया है, तो ये सारी चीजों को देखते हुए डिमांड को वॉच करके इसमें काम करते रहना पड़ेगा। कुल मिला के मुझे ये साल चने का काफी अच्छा दिखाई दे रहा है। जब तक सरकार ड्यूटी नहीं घटाए, जब तक हमें इंपोर्ट की इस बार 100% आवश्यकता पड़ेगी, घरेलू उत्पादन है वो सुनील जी अभी नहीं कर पाएगा जी। अभी जैसे हम ब्रेक में बात कर रहे थे कि अगले हफ्ते एम्पावर ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स की एक मीटिंग भी है, जहां पे तेलों की चर्चा तो होगी। आपको लगता है दालों के भावों पर भी रिव्यू हो सकता है? दालों के लिए पहले ही सरकार चर्चा कर चुकी है, उसी को देख के उन्होंने तुअर को और उड़द का कोटा भी पहले ही जारी किया, उन्होंने बढ़ाया भी है। रही बात चना और मसूर की, तो चना, मसूर और मटर चूंकि अभी किसानों की आवक हो रही है, तो हम हमारी एसोसिएशन ने भी ये बोला है कि आप जून तक इस पे कोई फैसला मत लो। जून तक आप, क्योंकि यदि भाव अच्छे रहते तो किसानों को ही फायदा होने वाला है। कंज्यूमर के लिए आप जून के बाद देखें, और जून के बाद यदि आप, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया की जो फसल है उसकी बुआई जुलाई तक होती है, इसलिए जुलाई, यदि जून में भी सरकार ड्यूटी घटाती है तो इसको देख के ऑस्ट्रेलिया में प्रोडक्शन हो जाएगा और उस माल को हम इंपोर्ट कर पाएंगे। वंदना, आप कैसे देखती हैं? ऑफकोर्स सुनील जी ने पूरा मार्केट का ब्यौरा तो यहाँ पर दिया ही है। चार्ट्स पर आपको अब चने के भाव कैसे दिखते हैं? जी मनीषा, चार्ट से भी लग रहा है कि ये रिफ्लेक्शंस जो है, जो स्पॉट मार्केट में 6-7% की बढ़त देखने को मिली थी यहाँ पे स्पॉट मार्केट में, उसका रिफ्लेक्शन यहाँ पे फ्यूचर्स मार्केट में भी देखने को मिल रहा है और आगे प्राइसेस जो हैं वो ऊपर की तरफ रहने की संभावना है। और अगर मई की बात मैं करूँ, अप्रैल और मई के बीच में कंटैंगो है और ये 70 रुपये का कंटैंगो है, तो आने वाला टाइम भी फिलहाल जैसा सुनील जी बोल रहे थे, मुझे लग रहा है कि स्ट्रॉन्ग रह सकता है चने के लिए। यहाँ पे बाइंग की सलाह दूंगी, 54.15 के लेवल पे बाय करना चाहिए, 54.70 का टारगेट रखना चाहिए या 60 का टारगेट रखना चाहिए। स्टॉप लॉस यहाँ पे 53.90 का लगा के चलना चाहिए। दूसरी चीज यहाँ पे मनीषा ये है कि जिस तरीके से लॉकडाउन हो रहे हैं, नाइट कर्फ्यूज हो रहे हैं, तो फियर है, तो यहाँ पे स्टॉकिंग भी यहाँ पे काफी हो रही है और एक लग रहा है कि आने वाले समय के लिए थोड़ा सा बचा के रखना। उसकी वजह से भी यहाँ पे हम प्राइसेस जो है अपसाइड आते हुए देख रहे हैं, ना कि पल्सेस में बल्कि अदर कमोडिटीज में भी हम एक राइज आते हुए देख रहे हैं। और यहाँ पे तीसरा फैक्टर काफी स्ट्रॉन्ग यहाँ पे उभर के सामने आ रहा है, वो है INR। INR का डिप्रिसिएशन भी एग्री कमोडिटीज में एक प्रीमियम ऐड कर रहा है। जी, तो ये है चने पर स्ट्रैटेजी, जहां पर व्यू खरीदारी का है 5460 के टारगेट्स के लिए। लेकिन चलिए आगे बढ़ेंगे और यहां से सीधे रुक करेंगे आज के हॉट कमोडिटी का। और आज की हॉट कमोडिटी एग्री स्पेस से ही है। कपास में खरीदारी की सलाह है। अप्रैल कॉन्ट्रैक्ट में 1328 के लेवल्स पर बाय करके आप चल सकते हैं। टारगेट एक्सपेक्टेड है 1366 का, 1304 के स्टॉप लॉस के साथ। कई सारे कारण हैं क्यों कपास को पिक किया गया है कुंवर जी ग्रुप की ओर से खरीदारी के लिए। पहली चीज तो ये कि जो रॉ कॉटन के प्राइसेस हैं वो हमने देखा कि 8% बढ़ते हुए दिखे हैं इस हफ्ते के दौरान। ओवरसीज मार्केट में भी जो कॉटन के प्राइसेस बढ़े हैं, साथ ही फिजिकल मार्केट में जो सप्लाई कंसर्न्स इमर्ज हुए हैं उसने भी सपोर्ट किया है कपास
कपास के प्राइसेस को। यही कारण रहा है कि इस हफ्ते की शुरुआत से एक रिकवरी हमने बनते हुए देखी है। इनफैक्ट अगर आप आईसी कॉटन फ्यूचर देखेंगे तो वहां भी 4.25% के आसपास की तेजी देखने को मिली है इस हफ्ते। जो क्लाइमेट कंडीशंस रही हैं, जो फोकास्ट यूएस में स्पेशली आए हैं, उसके बाद ये डेवलपमेंट हुई है। एक्सपेक्टेशंस ये हैं कि एक्सपोर्ट्स भी यहां से फर्दर बढ़ सकते हैं। तो एक तरफ तो सप्लाई कंस्ट्रेंट्स दिख रहे हैं, दूसरी तरफ एक्सपोर्ट्स बेहतर रहने की पॉसिबिलिटी है। तो ये तमाम फैक्टर्स जो कि सपोर्ट करेंगे इस मोमेंटम को, इसीलिए खरीदारी की सलाह है 1366 के टारगेट के साथ। वंदना, एक क्विक कमेंट आपका कपास पर। जी दीपाली, मैं बिल्कुल यहाँ पे एग्री कर रही हूँ आपसे, और मुझे लग रहा है कि इंडियन कॉटन अभी भी काफ़ी कॉम्पिटिटिव है इंटरनेशनल मार्केट में। तो यहाँ पे एक्सपोर्ट्स ऑर्डर्स जो हैं वो फर्दर यहाँ पे आ सकते हैं। मेरे ख्याल से यहाँ पे 23,500 तक को भी अगर हम टारगेट करके चलें थोड़ा सा मिड टर्म के लिए, 1 से 1.5 महीने के टाइम पीरियड से, तो मुझे लग रहा है कि ये टारगेट भी अचीव हो सकता है। तो मैं बाइंग साइड ही रहना प्रेफर करूँगी। जी, तो खरीदारी के साइड ही रहना है और कपास पर ये व्यू है। शुक्रिया वंदना आपका ये स्ट्रैटेजी बताने के लिए और शो का हिस्सा बनने के लिए। तो इसी के साथ कमोडिटी राउंड अप में तो इतना ही। ब्रेक के उस पार आप देख सकते हैं फ्यूचर एक्सप्रेस। नमस्कार। Mongia Steel presents Majboot Stocks of the Day.